हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं और दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय न होने के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 व 14 को एक साथ देखेंगे, जिससे कि दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की हुए प्रैक्टिस सेट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 से। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 और 14 को कवर करेंगे। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो दोस्तों आपका 13 है। ये प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस सेट आपका 13 है। जिससे ही हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 से चलते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग 41 क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो दोस्तों 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जड़ से। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 41 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग 42 में देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिव्यक्ति ए में दिया आपका प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती हैं। कारण में हम लोग देखते हैं, कारण दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया आपका मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो दोस्तों हम लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए तो आपका गलत है, परंतु आर सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आर जो आपका है वो गलत है, जबकि ए आपका सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन अगला देखते हैं 43 में दोस्तों। हम लोग देखते हैं 43 में दिया आपका एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हल्की वस्तु की। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? इनमें से कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि टीबी जो आपका है वो आपका जीवाणु जनित रोग है, जो कि आपका दोस्तों यह जो जीवाणु की जो खोज की थी वो आपकी की थी लीवन हॉक ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो 45 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। क्वेश्चन अगला देखते हैं 46 में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, पत्तियों में। दोस्तों पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक अभिक्रिया है और जिसमें CO2 ग्रहण तथा और जल और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, अपने मूत्र की गंध को सूंघकर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 में दोस्तों। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिव्यक्ति फर्स्ट में दिया आपका दोस्तों रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपका कारण में आर में देखते हैं हम लोग दोस्तों पॉलिस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। तो दोस्तों 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए और आर दोनों की दोनों सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 49। 6 रोग का कारक है। इनमें से 6 रोग का दोस्तों कौन सा कारक है? तो ये है आपका जीवाणु। 6 रोग का जो आपका कारक है वो है जीवाणु, जबकि दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी या क्षय रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं?
खनिज और विटामिन इनमें से किससे प्राप्त होते हैं? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सब्जी और फलों से आपका खनिज और विटामिन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51। जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है क्योंकि उसकी मदद से, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है, हाइड्रोजन स्थिरीकरण होता है, ऑक्सीजन स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 52 में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 22। दोस्तों भारतीय संविधान मूल रूप से 22 भागों में और 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों में विभाजित है, जबकि दोस्तों जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि भाग जो है वो आपकी 22 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना इनमें से किस मौर्य शासक ने की थी? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट हो जाएगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल इनमें से कितने वर्ष का होता है? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 6 वर्ष का दोस्तों, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का। तो दोस्तों इस पर और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती दोस्तों। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है इस समय वर्तमान में। इसका समय जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा एक उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निचला सदन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, लाहौर में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 56। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 56 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो होगा 5 वर्ष। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। और संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर किया जाता है। संसद जो बनती है आपकी संसद, यानी कि राष्ट्रपति और लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो इस प्रकार आपसे पूछा था, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए क्वेश्चन 57 देखते हैं। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन से है? सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो आपका सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है, जबकि दोस्तों शुक्र ग्रह को सांझ और भोर, शुक्र को आपका सांझ प्लस भोर, सांझ और भोर का तारा कहते हैं, सांझ भोर का तारा कहते हैं। और दोस्तों शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर अवस्थित है? तो 58 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ, इसका जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस दोस्तों मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसके जो अंग हैं, इसके दोस्तों अंग जो हैं वो आपके 6 हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे इनमें से? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन में अगला 60 देखते दोस्तों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में आपका दिया है, फर्स्ट में तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनों और औजार। और सेकंड में आपका देखते हैं, यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। तो दोस्तों आपका जो 60 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों गलत हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 61 देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपका सरसका राजस्थान में स्थित है, और जबकि आपका सामर है जो राजस्थान में, और रणथंभौर, ये तीनों के तीनों राजस्थान में, जबकि ये जो राजा जी है वो आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। जबकि दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, और इसका जो राज्य क्षेत्र है दोस्तों वो 3 जिलों में आता है, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला है, जबकि यह उत्तराखंड से यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाए। तो इसमें पूछा था आपसे राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान दिया एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, इनमें से कौन सा एक पक्षी है दोस्तों जो आपका शांति का प्रतीक है? तो वो आपका है कबूतर। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। जो कबूतर है वो आपका शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। आपका कथन फर्स्ट दिया दोस्तों, मनुष्य द्वारा अंतः श्वसित वायु केवल ऑक्सीजन होता है। सेकंड में देखते हैं आपके कथन सेकंड में, मनुष्यों द्वारा उच्छ्वसित वायु के में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दोस्तों 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड कथन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों गलत है। दोस्तों हमारा वायुमंडल गैस का मिश्रण है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन जो है आपका दोस्तों नाइट्रोजन है वो आपका 78% है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% है, और जो आर्गन है वो आपका है 0.03%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है आपका वो है 0.5%। इस प्रकार इनका है व्यवस्थित है। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो हमारा वातावरण में निहित गैसों के समान मिश्रण को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हवा संरचना वाली लगभग वही रहती है जो हमारे अंदर लेते हैं, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रतिशत बदल जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 63 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इनमें से जो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है दोस्तों वो किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है वो आपका है भाला फेंक से। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय जो इनका रिकॉर्ड है वो नीरज चोपड़ा जी का, वो 7 अगस्त 1921 को टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, और ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में भारत का पहला ये स्वर्ण पदक था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 64 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, 26 जनवरी 1950। जबकि दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर जो आपका दिया है ये 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि अपने संविधान जो लागू किया है वो 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार ऑप्शन में आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 66 में दोस्तों। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। तो इसमें हम देखते हैं 66 में दोस्तों जो हो जाए वो है फैलती है, वह ज़्यादा स्थान को उभरती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ये आपका गलत है, घनत्व को होता है इसका कम। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही हो, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं वह क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती संघनन। ऑप्शन 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका, एक मिनट, आपसे पूछा है इसमें दोस्तों, आपसे पूछा है वह प्रक्रिया जिसके कारण पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं। तो अवशोषित जल को जो छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं आपका बाष्पोत्सर्जन में, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया तो जो दोस्तों होती है वो पौधे अधिक मात्रा में जो अवशोषित जल छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो होएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला देखते हैं आपका 68 में देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी इनमें से कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी इनमें से कौन सा होता है? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होता है, इसलिए इन्हें राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वह किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, केरल को। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। केल्विन इकाई का संबंध इनमें से किससे है? केल्विन इकाई का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका तापमान से। केल्विन इकाई का जो संबंध है वो आपका है तापमान से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं।
तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इनमें से तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। भारत की तंजौर पेंटिंग जो 16वीं शताब्दी के दौरान चोलों के शासक जो थे उन्होंने उनके द्वारा पल्लवित एवं विकसित की गई थी। यह तमिलनाडु के तंजौर शहर का मूल कला रूप है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, सेंट पीटर चर्च कहाँ स्थित है? सेंट पीटर चर्च कहाँ इनमें से स्थित है? तो 72 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। सेंट पीटर्स यानी कि टाइगर जो टाइबर नदी के पश्चिम में वेटिकन सिटी स्थित है वह पुनर्जागरण और शैली से बना चर्च है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ की हुई थी? भारतीय डाक सेवा इनमें से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, 1766 ईस्वी में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 74, मिस्र के स्फीनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई हैं? मिस्र में स्फीनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई हैं? तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 में यानी कि फर्स्ट। 75 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए, और दोस्तों इसका जो 2022 का जो थीम रहा है वो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य ये आपका थीम रहा है। थीम जो रहा है वो आपका 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य 2022 का थीम था। क्वेश्चन में देखते हैं 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल, इनमें से कौन सी बल्कि जड़ी बूटी है? एक फल नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी है। तो ये आपका है केला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो दोस्तों 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो 77 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 78 में, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन या चुनाव करें। इनमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं फर्स्ट में देखते हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले में ठंडी या गर्म होगी। सेकंड में हम लोग देखते हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा ठंडी होगी। थर्ड में हम लोग देखते हैं, हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा गर्म होगी। फोर्थ में देखिए, हमारे मुंह से निकली हुई हवा का तापमान बाहर के तापमान के बराबर होगी। तो दोस्तों 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट, इसमें दिया हमारे मुंह से निकली जो हवा है बाहर के तापमान के मुकाबले में ठंडी या गर्म होगी, सीजन के डिपेंड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? इनमें से भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 79 का ऑप्शन नंबर 3, अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका गोवा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? वो है आपकी नागालैंड की, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं दोस्तों, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट इनमें से किस खेल से संबंधित है? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, गोल्फ से। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 83 दोस्तों, भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात इनमें से क्या है? भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात इनमें से क्या है? तो दोस्तों जो आपका 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3:2। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज तथा भारत राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप को बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को आपका जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर, और जबकि दोस्तों इसका जो अनुपात है यानी कि लंबाई और चौड़ाई का वो है 3:2, जिसमें तीन धारियों की लंबाई और चौड़ाई समान है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसी परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 85 देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था?
यानी कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया है? तो 85 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, यानी कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र इनमें से कौन से हैं जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों 86 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, ए बी डी, ए सी डी, ए और ए सी और डी, जबकि ढोल आपका लौकी से नहीं बनाया जाता है, तो इस प्रकार ऑप्शन में थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? इनमें से कौन सा एक पक्षी है जो पीछे उड़ने वाला है? ये है आपका हामिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 88 में देखते हैं, जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जामा मस्जिद जो है वो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, समुद्र में जल स्तर को लगातार घटाने बढ़ने को क्या कहते हैं? यानी कि समुद्र में जल स्तर लगातार घटने बढ़ने को क्या कहते हैं? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, ज्वार भाटा। तो दोस्तों ज्वार भाटा समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार और चढ़ाव है जो दिन में 2 बार घटित होता है, और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया मजबूत यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार भाटे के कारण बनता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय इनमें से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? तो वो आपकी है हवा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 91, कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? तो दोस्तों 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 92 देखिए, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गिलहरी की दोस्तों दांत जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, डीजल क्या है? डीजल इनमें से दोस्तों क्या है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन यंत्र बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा बदलता है वो आपका बदलता है डायनमो, जबकि दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वो आपका बदलता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनमो चेंज करता है। इस प्रकार धारा जो है वो मीटर से नापी जाएगी, ये गैल्वेनोमीटर है वो आपका तापमान है, वोल्ट मीटर विभव को मापता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डायनमो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? इनमें से पौधे के कौन सा भाग है जिससे हल्दी को प्राप्त किया जाता है? वो है आपका तना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 देखते हैं, तो श्वेत प्रकाश बना होता है, इनमें से श्वेत प्रकाश किस रंगों से बना होता है? वो बनाता है आपका 7 रंग, जो कि आपके हैं इस प्रकार, विबग्योर, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों तरंग दैर्घ्य लाल की जो होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड की होती है, सबसे कम आपकी यानी कि बैंगनी की, जबकि विचलन जो है वो आपका बैंगनी का अधिक होता है और जबकि लाल का कम होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका श्वेत प्रकाश बना होता है वो 7 रंगों से। क्वेश्चन 97 देखते, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को इनमें से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों जायद की फसल। क्वेश्चन 98 देखते हैं, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश तथा ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है आपका सूर्य जो है वो प्रकाश तथा ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन 99 देखते हैं, नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा इनमें से ज्ञान प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं? तो 99 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ब्रेल लिपि के द्वारा। दोस्तों नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं। इस पद्धति का जो आविष्कार किया था 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी थे नेत्रहीन लेखक लुई ब्रेल ने। दोस्तों ब्रेल लिपि जो आयताकार एक सेल में है, जो इसमें जो बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में वो आपके 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। ये 2 पंक्तियों में बनी होती हैं। इस आकार का अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, गुल मेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? गुल मेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, नारंगी, 100 का 3। क्वेश्चन में देखते हैं 101 में देखते हैं, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? एक अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो होता है 7 से कम। जो आपका पैमाना होता है यानी कि 0 से इधर होता है 7 बल्कि 14। तो दोस्तों 0 से 7 यानी कि 7 से कम को हम लोग अम्लीय कहते हैं, जबकि 7 से 14 को हम लोग कहते हैं क्षारीय।
क्षारीय। और करेक्ट जो अगर 7 की बात करें वो होता है आपका उदासीन, उदासीन। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यानी कि जो पीएच मान जो आपका 7 होता है वो जल का होता है, जल का पीएच दोस्तों 7 होता है, जबकि NaCl का भी पीएच 7 होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, और ब्लड का हो जाएगा 7.4, और इस प्रकार आप, और समुद्री जल का भी 8.4, समुद्री जल का 8.4, और आपका ब्लड का जो होता है आपका 7.4। इस प्रकार आपका जो पूछा था, जो अम्लीय होगा वो आपका 7 से कम होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो उदासीन। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांक में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें किस कोशिकांक में होती है? तो दोस्तों 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, हरित लवक में। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है या ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इनमें से सभी, यानी टक्कर के कारण, सामान गिरने के कारण और कंपन के कारण, यानी कि तीनों के तीनों कारण। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, मुझे और माँ को सांप खाना, यानी कि मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी मैं सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान पर के रहने वाले हैं? तो दोस्तों 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, हांगकांग के। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 105 में, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदम यानी कि आदम कद मूर्ति लगी है? तो दोस्तों 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेंजिंग नोरगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड आपका ऑप्शन। दोस्तों तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इस कारण इनकी जो है वो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है जिनकी आदम कद मूर्ति लगी है, वो है तेंजिंग नोरगे की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 106 में देखते हैं, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो 106 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सूखे पत्ते से सुंदर चित्र बनाने के लिए। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 107 में, चुम्बक को गर्म करने से क्या होता है? चुम्बक को गर्म करने से क्या होता है? तो 107 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, चुंबकत्व घट जाता है या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? यानी कि मूली में, सलजम में, आलू में और गाजर में। तो आपका विटामिन ए जो है वो आपका गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 109 में दोस्तों, पाइन में से कौन सा यानी पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन से कौन सा कार्य होता है? तो दोस्तों पाइन से आपका सिंचाई होता है। नहर, पाइन, पोखर और कुआं से सिंचाई कार्य होता है। ये सभी सिंचाई के परंपरागत साधन है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपकी होती है एनीमिया, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 111 में देखते हैं दोस्तों, देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देव सूर्य मंदिर इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड, औरंगाबाद। क्वेश्चन में 112 देखते हैं, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में इनमें से वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, 243। दोस्तों बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, और विधानसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से प्रति 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। क्वेश्चन 113 देखते हैं, किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी आपकी 1953 में, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। क्वेश्चन नंबर 114 में देखते हैं, किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? तो वो आपकी बोई जाती है बरसात में, यानी कि 114 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 115 देखते हैं, कोडक एक है खालिस्तान, कोडक एक का नाम है। दोस्तों कोडक जो है आपकी वो एक है ओरांव की आदिवासी आवासी और झारखंड के किसान आदिवासी लोगों की बोली जाने वाली भाषा है। कोडक एक आपकी भाषा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 में देखते हैं दोस्तों 116 में, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का इनमें से मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका है सासाराम में। जबकि दोस्तों शेर शाह सूरी का जो नाम था, इनके बचपन का नाम जो था वो था फरीद। इनके बचपन का नाम दोस्तों फरीद था, और इनका जो मकबरा था वो सासाराम था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 117 में, मखाना के उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? मखाना के उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों मखाना के उत्पादन में जो आपका अग्रणी राज्य है वो आपका बिहार। ये दोस्तों मखाना का जो उत्पादन लगभग 90% अकेला बिहार करता है भारत का।
भारत का 90% मखाना का जो उत्पादन है वो लगभग बिहार ही अकेला करता है, जबकि इसका जो बिहार का जो राज्य है, अग्रणी राज्य नंबर 1 पे वो है आपका दरभंगा। दरभंगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें दरभंगा जो है वो मखाने के उत्पादन में जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो सर्वाधिक है। और भारत सहित विश्व में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है दोस्तों। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान जो है वो आपका दरभंगा में स्थित है। मखाना स्थान यानी कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान है वो आपका दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, पूछा था आपसे कौन सा अग्रणी राज्य है, तो वो आपका बिहार है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिहार का तो वो है आपका दरभंगा, और यहीं पे आपका मखाना राष्ट्रीय अनुसंधान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं दोस्तों हम लोग। बिहार की सर्वाधिक प्राचीन पेंटिंग कौन सी है? बिहार की इनमें से सबसे प्राचीन पेंटिंग जो है वो आपकी कौन सी है? तो दोस्तों आपका 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपकी सर्वाधिक, मधुबनी पेंटिंग जो है तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के इनमें से कौन प्रमुख होते हैं? तो दोस्तों आपका ग्राम पंचायत का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 119 का जो दोस्तों हो जाएगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं आपके मुखिया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं दोस्तों हम लोग। 120 में देखते हैं। 120 में दिया आपका जंगल का अधिकार कानून जो दिया है 2007 आदिवासियों को जंगल का पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि उन्हें उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये प्रैक्टिस सेट आपका था 13, अब प्रैक्टिस सेट हम लोग 14 से देखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 14 से देखेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेट 14 है ये आपका, प्रैक्टिस सेट आपका ये है जो आपका 14 है, प्रैक्टिस सेट 14। तो 14 से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है आपका, एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं 41 में देखते हैं दोस्तों हम लोग। गोदावरी महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते हुए क्रमानुसार कौन सा सही क्रम है? तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका सेकंड, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। 42 देखते दोस्तों। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें हम लोग देखते हैं अभिकथन ए दिया है, उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। कारण में हम लोग देते हैं दोस्तों, कारण में कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोगैस करता है, जिस कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों आपका जो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 43। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु इनमें से कौन सी है? राज्यसभा के सदस्यों के बनने की जो न्यूनतम आयु है वो इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों वो आपकी है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है दोस्तों, वर्तमान में हम लोगों को जो यानी कि ग्रहों की संख्या है वो 8 है, और हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये सभी ग्रह। जो बुध है वो आपका सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 निम्नलिखित का मिलान करें। तो आपका इसमें निम्नलिखित का मिलान करें तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों, पॉलीथीन है आपका, जो कि इसका संबंध जो हो जाएगा आपका थर्मोप्लास्टिक से, थर्मोसेटिक प्लास्टिक यानी कि फर्स्ट हो जाएगा आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक। यानी कि अब अगला देखते हैं मेलामाइन। जो मेलामाइन का जो संबंध है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से, एक मिनट, पॉलीथीन का जो है थर्मोसेटिक से नहीं, पॉलीथीन का जो है वो आपका थर्मोप्लास्टिक से है। पॉलीथीन का आपका है थर्मोप्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक, और मेलामाइन है वो आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक, यानी कि बी का जो आपका हो जाएगा फर्स्ट। और जो है आपका पॉलिस्टर है वो पॉलीएथिलीन टेरेप्थोलेट है जो है पॉलीएथिलीन, पॉलिस्टर का जो है आपका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो ए का सेकंड जो आपका दिया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 46 में, भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भारत का जो राज्य प्रतीक है वो शब्द है वो राज्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, उपनिषद से।
ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों सत्य में जयते का सत्य की हमेशा विजय होती है, जो कि आपका जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। विश्व का कौन सा देश रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों आपका 47 का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा थाईलैंड। और जबकि दोस्तों केरल भारत में रबड़ का और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, और थाईलैंड के बाद आपका इंडोनेशिया, फिर वियतनाम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा सर्वाधिक है वो आपका है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों हम लोग। सप्त ऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं? सप्त ऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, विंग डिपर। क्वेश्चन नंबर 49 देख, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका कर्क रेखा से सबसे पास में है? तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, रांची। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित थक्का नहीं बनता है? इनमें से किसकी उपस्थिति से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो दोस्तों 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट हेपेरिन। क्वेश्चन 51 देखते हैं, विडॉल टेस्ट यानी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 1824 में ग्रीन हाउस इम्पैक्ट यानी कि 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? तो दोस्तों 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, जोसेफ फोरियर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के एक प्रक्रम का नाम है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 किंडमन। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो दोस्तों 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? तो वो है सबसे तटरेखा वाला है, जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो आपका गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सतही जल पीने के पानी का बेहतर स्रोत है, इनमें से कौन? यानी क्योंकि इसमें खालिस्तान कम मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष खालिस्तान की एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष जो है जो आपकी किसकी इकाई है? तो दोस्तों 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, दूरी। प्रकाश वर्ष 2 की दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, टुंड्रा क्या है? इनमें से टुंड्रा एक क्या है? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान। 59 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? यानी कि महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो 60 का आपका हो जाएगा 60 का अहिंसा। 61 देखते हैं, हाल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है क्योंकि उसे क्या कहा जाता है? यानी कि हल्की लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, फाल उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। जनसंख्या का घनत्व इनमें से क्या दर्शाता है? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मानव भूमि अनुपात। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी है? इनमें से कौन सा एक पारदर्शी है? तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, शीशा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य इनमें से कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 6 वर्ष के लिए, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ग्रीन विच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है। ग्रीन विच से गुजरने वाली देशांतर रेखा इनमें से क्या कहलाती है? तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रधान माध्यान्ह रेखा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें सिराओं के संबंध में सही है? तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, इसमें वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय स्वशासन का जनक इनमें से क्या कहा जाता है? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है रिपन को। इस ऑप्शन नंबर 68 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो आपका रिपन को कहा जाता है, और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट।
क्वेश्चन में देखते हैं 69। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 40। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 70। बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ था? बिहार जो है वो बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ था? तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सेकेंड 1912 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन आपका फर्स्ट दिया है, इसमें ये अनेक किस्मों में जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। सेकंड में देखते हैं हम लोग, चूंकि इसमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो दोस्तों आपका 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। कथन एक सही है, परंतु जो सेकंड है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पृथ्वी का कितना भाग क्षेत्र जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना जो भाग है वो आपका जल से ढका हुआ है? तो 72 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 71%। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? इनमें से सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो स्थलीय ग्रह नहीं है? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, शनि। क्वेश्चन नंबर 74 देते हैं। मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो 74 का जो